कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 15वां अध्याय का 20वां श्लोक। इति गुह्यत्म शास्त्रमिद मुक्ता मया नघ। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् करितकित्यश्च भारत। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान यानी कि तथा प्राप्तव्य और कृतकृत्य हो जाता है। अनघ का अर्थ है, अर्जुन को निष्पाप इसलिए कहा गया है कि वे दोषदृष्टि यानी कि असूया से रहित थे। दोषदृष्टि करना पाप है, इससे अंतःकरण अशुद्ध होता है। जो दोषदृष्टि से रहित होता है वही भक्ति का पात्र होता है। गोपनीय बात दोषदृष्टि से रहित मनुष्य के सामने ही कही जाती है। यदि दोषदृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय बात कह दी जाए तो उस मनुष्य पर उस बात का उल्टा असर पड़ता है, अर्थात वह उस गोपनीय बात का उल्टा अर्थ लगाकर वक्ता में भी दोष देखने लगता है कि यह आत्मश्लाघी है, दूसरों को मोहित करने के लिए कहता है इत्यादि। इससे दोषदृष्टि वाले मनुष्य की बहुत हानि होती है। दोषदृष्टि होने में खास कारण है अभिमान। मनुष्य में जिस बात का अभिमान हो उस बात की उसमें कमी होती है। उस कमी को वह दूसरों में देखने लगता है। अपने में अच्छाई का अभिमान होने से दूसरों में बुराई दिखती है और दूसरों में बुराई देखने से ही अपन में अच्छाई का अभिमान आता है। यदि दोषदृष्टि वाले मनुष्य के सामने भगवान अपने को सर्वोपरि पुरुषोत्तम कहें तो उसको विश्वास नहीं होगा, उल्टे वह यह सोचेगा कि भगवान आत्मश्लाघी यानी कि अपने मुँह अपने बड़ाई करने वाले हैं। भगवान के प्रति दोषदृष्टि होने से उसकी बहुत हानि होती है। इसलिए भगवान और संतजन दोषदृष्टि वाले अश्रद्धालु मनुष्य के सामने गोपनीय बातें प्रकट नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो दोषदृष्टि वाले मनुष्य के सामने गोपनीय यानी कि रहस्ययुक्त बातें मुख से निकलती ही नहीं। अर्जुन के लिए अनग संबोधन देने में यह भाव भी हो सकता है कि इस अध्याय में भगवान ने जो परमगोपनीय प्रभाव बताया है वह अर्जुन जैसे दोषदृष्टि से रहित सरल पुरुष के सम्मुख ही प्रकट किया जा सकता है। इति गुह्यत्म शास्त्रमिदं का अर्थ है, 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कहने के बाद भगवान ने 15वें अध्याय के पहले श्लोक से 19वें श्लोक तक जिस क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम के विषय का वर्णन किया है उस विषय की पूर्णता और लक्ष्य का निर्देश यहाँ इति इदम पदों से किया गया है। इस अध्याय में पहले भगवान ने क्षर यानी कि संसार और अक्षर यानी कि जीवात्मा का वर्णन करके अपना अप्रतिम प्रभाव प्रकट किया। फिर भगवान ने यह गोपनीय बात प्रकट की कि जिसका यह सब प्रभाव है वह अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। नाटक में स्वांग धारण किए हुए मनुष्य की तरह भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य का स्वांग धारण करके अवतरित होते हैं और ऐसा बर्ताव करते हैं कि अज्ञानी मनुष्य उनको नहीं जान पाते। स्वांग में अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा जाता है। परंतु भगवान ने इस अध्याय में अपना वास्तविक परिचय देकर अत्यंत गोपनीय बात प्रकट कर दी कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए इस अध्याय को गुह्यतम कहा गया है। शास्त्र में प्रायः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन आता है। इन तीनों का ही वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है, इसलिए इस अध्याय को शास्त्र भी कहा गया है। सर्वशास्त्रमयी गीता में केवल इसी अध्याय को शास्त्र की उपाधि मिली है। इसमें पुरुषोत्तम का वर्णन मुख्य होने के कारण इस अध्याय को गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। इस गुह्यतम शास्त्र में भगवान ने अपनी प्राप्ति के 6 उपायों का वर्णन किया है। 1. संसार को तत्व से जानना। 2. संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद करके एक भगवान के शरण होना। 3. अपने में स्थित परमात्म तत्व को जानना। 4. वेदाध्ययन के द्वारा तत्व को जानना। 5. भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से उनका भजन करना। 6. संपूर्ण अध्याय के तत्व को जानना। जिस अध्याय में भगवत प्राप्ति के ऐसे सुगम उपाय बताए गए हों उसको शास्त्र कहना उचित ही है।
मया उक्तम का अर्थ है, इन पदों से भगवान यह कहते हैं कि संपूर्ण भौतिक जगत का प्रकाशक और अधिष्ठान समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित वेदों के द्वारा जानने योग्य एवं क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात मुझ पुरुषोत्तम के द्वारा ही यह गुह्यतम शास्त्र अत्यंत कृपापूर्वक कहा गया है। अपने विषय में जैसा मैं कह सकता हूँ वैसा कोई नहीं कह सकता, कारण कि दूसरा पहले यानी कि मेरी ही कृपा शक्ति से मेरे को जानेगा, फिर वह मेरे विषय में कुछ कहेगा, जबकि मेरे में अनजानपना है ही नहीं। वास्तव में स्वयं भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उनको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। छठे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि आपके सिवाय दूसरा कोई भी मेरे संशय का छेदन नहीं कर सकता। यहाँ भगवान मानो यह कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कहे हुए विषय में किसी प्रकार का संशय रहने की संभावना ही नहीं है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् करितकित्यश्च भारत का अर्थ है। पूरे अध्याय में भगवान ने जो संसार की वास्तविकता, जीवात्मा के स्वरूप और अपने अप्रतिम प्रभाव एवं गोपनीयता का वर्णन किया है, उसका निर्देश यहाँ एतत् पद से किया गया है। इस गुह्यतम शास्त्र को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह ज्ञानवान अर्थात ज्ञातव्य हो जाता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने जानने योग्य पुरुषोत्तम को जान लिया। परमात्म तत्व को जानने से मनुष्य की मूर्ता नष्ट हो जाती है। परमात्म तत्व को जाने बिना लौकिक संपूर्ण विद्याएं, भाषाएं, कलाएं आदि क्यों न जान ली जाए, उनसे मूर्ता नहीं मिटती, क्योंकि लौकिक सब विद्याएं आरंभ और समाप्त होने वाली तथा अपूर्ण हैं। जितनी लौकिक विद्याएं हैं सब परमात्मा से ही प्रकट होने वाली हैं, अतः वे परमात्मा को कैसे प्रकाशित कर सकती हैं। इन सब लौकिक विद्याओं से अनजान होते हुए भी जिसने परमात्मा को जान लिया है वही वास्तव में ज्ञानवान है। 19वें श्लोक में सब प्रकार से भजन करने वाले जिस मोहरहित भक्त को सर्वविद कहा गया है उसी को यहाँ बुद्धिमान नाम से कहा गया है। यहाँ च पद में पूर्व श्लोक में आई बात के फल यानी कि प्राप्तव्यता का अनुकर्षण है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है, लाभों की किछु हरि भक्ति समाना। अतः जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया वह प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। भगवत तत्व की यह विलक्षणता है कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में से किसी एक की सिद्धि से कृतकृत्यता, ज्ञातव्यता और प्राप्तव्यता तीनों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो भगवत तत्व को जान लेता है उसके लिए फिर कुछ जानना, पाना और करना शेष नहीं रहता, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार तत् सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। 15। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।